हमारी और आपकी जो बात हो रही है, प्लान क्या है, सेल्स शॉप क्या है और सेल्स शॉप को हम क्यों करें, ठीक है ना। सेल्स शॉप को क्यों करें और सेल्स शॉप का करने का कारण क्या है, ठीक है ना। तो इसका नाम है, ये है सेल्स शॉप और सेल्स शॉप डायरेक्ट बिल से। इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। दुकान एक है, सामान अनेक, यानी इस पर लिखा है बंस ऑफ मैनी ब्रांड। बहुत सारी कंपनियां इस सेल्स शॉप से हाथ मिला के काम कर रही हैं, ठीक है। कंपनी का सेल्स शॉप डायरेक्ट कंपनी का एक ही मोटो है, हर घर में शिक्षा हो, हर घर में सेहतमंद फैशन हो, तकनीकी हो, सुरक्षा पद्धति हो, आपके और आपके परिवार के लिए, आत्मनिर्भर भविष्य के लिए, ठीक है ना। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है एक जगह से पांचों की पांचों चीज़ें मिल जाए। क्या मिलती हैं, बोलो मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। एक जगह से कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी नौकरी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ, जो भी आप धरती पर काम कर रहे हैं, किसान हो, नौकरी कर रहे हो, उस काम के साथ साथ में घंटे 2 घंटे एक दो व्यक्ति को डेली बताओगे तो गारंटी से 2 से 2.5 साल में ये पांचों की पांचों चीज़ें इसी सेल्स शॉप प्लेटफॉर्म से आपके परिवार को मिल सकती हैं। भरोसा खुद पर करना पड़ेगा, हम पर नहीं, कंपनी पर नहीं। अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो ये पांचों की पांचों चीज़ें आपको मिलने के पूरे चांस हैं। अगर आप भरोसा कर सकते तो भरोसा कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं तो ये पांचों चीज़ें आप ले सकते हैं। कंपनी के अगर ऑफिस की बात करूँ, जो ऑफिस आपको जो दिख रहा है A3/24 न्यू दिल्ली जनकपुरी, लीगल है, अप्रूवल है कंपनी भारत सरकार से। 21 साल लगातार हो गए इसको काम करते करते, 21 साल से लगातार से ये काम करती चली जा रही है। और हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में इसने खुशियाँ लाई है, ठीक है ना। लाखों करोड़ों। A3/24 न्यू दिल्ली जनकपुरी में ये अवेलेबल है, ठीक है ना। अब इसको करें क्यों भाई? मैं तो 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो 25,000 कमा रहा हूँ, मैं 30 मार का हूँ, मैं उत्तरम खाऊँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं कार वाला हूँ, मैं क्यों करूँ? तो एक परिवार को चलाने के लिए एक सरकारी सर्वे ये बोलता है कि एक आदमी एक सरकारी नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी या प्राइवेट नौकरी करने वाले को मिनिमम 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 2 माँ बाप, इतने परिवार का प्रेशर होता है, इतने लोगों का बोझ होता है, इतने लोगों की जिम्मेदारी होती है। दाल रोटी कपड़ा और मकान, दाल रोटी कपड़ा और मकान, इनको चलाने के लिए। लेकिन अगर किसी का फ्यूचर देखना है या किसी का वर्तमान देखना है, आज देखना है, या किसी का यानी उनका पास्ट देखना है, बीता हुआ कल देखना है, तो बीते हुए कल में छह प्राणियों को, यानी एक परिवार के चलाने वाले मुखिया को कितने पैसे की जरूरत पड़ती थी, वो या प्राइवेट नौकरी करता हो या सरकारी। तो भारत सरकार ने एक सर्वे किया कि एक आदमी 1950 में अगर 2 बच्चे, 2 बीवी, 2 माँ बाप, यानी 6 प्राणियों का परिवार था, तो 20 रुपये महीने कमाता था। मस्त दाल रोटी कपड़ा और मकान दे देता। कितने में? 20 रुपये में। 20 साल और गुजरे, 1970 आया। 1970 में यही महंगाई 1 जीरो और ऐड हो गया, 200 रुपये मिलने लगे तनख्वाह के। 20 साल 1990 में यही महंगाई 2000 में कन्वर्ट हो गई। 2010 में यही 20,000। 20,000 में पूर्ति दाल रोटी कपड़ा मकान, गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं जोड़ा इन लोगों ने। और अगर 2030 में हमारे बच्चे 10-10 साल और 15-15 साल के हो जाएंगे, आज हम 35 साल 40 साल के हैं, तो हमारे बच्चे 10-10 साल 15-15 20-20 साल के हो जाएंगे। और वही 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 2 माँ बाप, यानी पढ़ाना लिखाना, माता पिता का खर्चा और मियाँ बीवी का खर्चा, और एक गाड़ी, 2 मोबाइल, मिनिमम 2 लाख रुपए महीने चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ उम्र जी कि आपके पास ऐसी कोई जगह है जिससे 2 लाख रुपए चाहिए? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ क्या नहीं? एक आदमी अगर 20,000 2010 में कमा रहा था तो वो अमीर बोला जाता था कि हाँ यार 20,000 रुपये कमा रहा है। क्या 20,000 में खर्चे आज आदमी के 50,000 1 लाख में खर्चे 2 बच्चों के पूरे हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट यही कर रहे हैं। तो ये कारण है सेल्स शॉप करने का। अगर अपनी नौकरी के साथ इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर आज मैं देख रहा हूँ कारपोरेट
ये सारी कंपनियों को, मैं चाहे पतंजलि की बात करूं, चाहे मैं लक्स की बात करूं, अमूल दूध की बात करूं, यूनिलीवर की बात करूं, चाहे हीरो की बात करूं, इन कंपनियों को टॉप पर किसने पहुंचाया? हमने और आपने। इनका प्रचार किसने किया? हमने और आपने। आज ये नंबर 1 क्यों है? हमारी और आपकी वजह से। इनको हमने कहीं ना कहीं बोल के बताया है कि नहीं? बोल के बताया है। हमने खरीदा, पड़ोसी को घरवाए, रिश्तेदार को खरीदवाया, इसलिए तो टॉप पे है। लेकिन इन कंपनियों को हमने जाने अनजाने में बोल के टॉप पर पहुंचा दिया। और हम अगर जानबूझ के बोलें, अगर सेफ शॉप के साथ जो कंपनियां हैं, जैसे मैं बात करूं सेफ शॉप की, सेफ राइडर की बात करूं, रेमंड की बात करूं, विमल की बात करो, LG की बात कर लो, ब्रिंसुक की बात कर लो, 200 से 250 कंपनियां सेफ शॉप के साथ हैं। तब से जाने अनजाने में हम इन कंपनियों के बारे में बोल के बता रहे थे, जाने अनजाने में इन कंपनियों के बारे में बोल के बता रहे थे। और जानबूझ के अगर इन कंपनियों के बारे में बोल के बताएं तो ये बताओ, हमारी नौकरी के साथ 10 या 15, 20 हज़ार रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर हम दुनिया की वर्ल्ड वाइज बुक, यानी जिसको धार्मिक श्रीमद् भगवत गीता बोला जाता है, दुनिया की पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेफ शॉप के अलावा भगवत गीता कहीं नहीं मिल सकती। श्रीमद् भगवत गीता टॉकिंग पेन के द्वारा ये चलती है। टॉकिंग पेन यानी पेन आप इस पर रखोगे, टॉकिंग पेन के द्वारा चलती है और टॉकिंग पेन के द्वारा चलाई जाती है। दूसरी सुनी जा सकती है, अनपढ़ लोग भी। ऐसे ही श्रीमद्, यानी बात करूं हनुमान चालीसा की, हनुमान चालीसा पेन के द्वारा चल, बच्चों की 14 बुक्स, हिंदी और हिंदी CBSE बोर्ड। बच्चे आज कोरोना काल में घर में 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सही बात है क्या नहीं? 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसमें 14 किताबें हैं। ये स्मार्ट टॉकिंग पेन है। बच्चों को खेल खेल में पढ़ा सकते हैं। जिस किताब पे छोटा आ तो छोटा आ बोल के बताएगा ये, तो बताओ बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं खेल खेल में? आज सोशल मीडिया में बच्चों को कुछ भी दे देते हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आज अगर ये बोलती हुई किताबें, सेंसर लगा हुआ है, इसको चार्ज करके दे दो, साथ में बैठ के स्टडी करो और गारंटी है टॉप पे बच्चे पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? बात करूं पेट टेनर की, बात करूं चॉकलेट में नॉनी प्रीमियम, और जो बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती, यानी ये मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? मार्केट से लेके हमारे यहाँ से लेते हो, अपने काम के साथ 10 से 20 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो। बात कोलगेट की बात करूँ, विटामिन ए कैप्सूल की बात करूँ, साबुन की बात कर लो, खांसी के सिरप की बात कर लो, ये मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? मार्केट से लेते हैं, बदले में हम पैसा भी देते हैं। अब बात कर लेते हैं रसोई में आ जाते हैं। रसोई का कहीं ना कहीं धनिए की बात कर लो, चाहे मिर्ची की बात कर लो, गरम मसाले की बात कर लो, चावल की बात कर लो, चीनी की बात कर लो, चाहे देसी घी की बात कर लो, चाहे आप चाय की बात कर लो, टॉप ला रसोई के प्रोडक्ट हैं। तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट से लेते, मार्केट से न लेके हमारे यहाँ से लेते हो तो पैसा कमाने के भरपूर मौका मिलता है। बात करूँ साइकिल की, साइकिल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? आप साइकिल वहाँ से लेके अपने बच्चे को अगर साइकिल यहाँ से गिफ्ट करते हो तो यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। ट्रैवल बैग की बात करूँ, टूरिस्ट बैग मार्केट से लेते हैं कि नहीं? मार्केट से लेके यहाँ से ले सकते हैं आप। अब बात करता हूँ जॉइंट पेन हो, चनौनी हो, या लेडीज यानी ब्यूटी पार्लर का सामान हो, या मास्क हो, रीलोड हो, कुछ भी यहाँ से अवेलेबल, कोई भी सामान यहाँ से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे विश्व की यानी वर्ल्ड की बहुत जानी मानी कंपनी ब्रिंसुक, जो दुनिया का नंबर 1 ब्रांडेड कपड़ा बनाती है। बात कर लेते हैं डिनर सेट, माई सका का डिनर सेट, यानी हम और आप शादी विवाह में डिनर सेट कहीं ना कहीं से खरीदते हैं कि नहीं अपने घर में? बात रेमंड को बच्चा जानता है कि नहीं? रेमंड का हर आदमी पैंट शर्ट सूट सब आते हैं मार्केट से लेके हमारे यहाँ से आप ले सकते हो, डिनर सेट ले सकते हो। बात करूँ अब हमारी माता बहनों की बात कर लो, 2 साड़ी में भी हमारे यहाँ पैकेज है, 7 साड़ी में भी है। माता बहनें भी हम हमारे यहाँ ये साड़ी लेके काम कर सकती हैं, महिलाएं भी हमारे साथ मिलके काम कर सकती हैं, माता बहनें भी। लेडीज सूट भी है। बेड शीट की अगर मैं बात करूँ लेके बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं लेदर जूते हैं, बेल्ट है, पर्स है, सूट है, मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? जीन्स की और घड़ी की बात कर लेते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? और अगर ये सारा सामान मैंने दिखाया, बहुत लगभग 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं सेफ शॉप के पास। ये कहाँ से लेते हैं हम? एक या तो रिटेल स्टोर से खरीदते हैं, या शॉप से, या कोई छोटी मोटी दुकान से। और जो MRP पड़ा होता है, जो रेट पड़ा होता है प्रोडक्ट पे, उसी रेट में तो हमें देते हैं ये लोग, और कोई डिस्काउंट नहीं देते। या फैक्ट्री आउटलेट से, तो इन जगह से हमारे पास इनके अलावा कहीं खरीदने का कोई स्थान नहीं है।
सेफ शॉप ये बोलती है, ये तीसरा कॉलम ये बोलता है कि हाँ, जो तुमने 25 साल उम्र हो गई, 25 साल से बाहर से जो भी पैसा आप कमा रहे हो, 20,000, 25,000, 50,000, कहीं ना कहीं घर वालों की जरूरतें पूरी कर रहे हो, या तो कपड़े के रूप में, या तो दूध, या पढ़ाई के रूप में, कुछ ना कुछ अपने परिवार को खरीद के देते हो। और जो सामान आपको अच्छा लगता है, टिकाऊ लगता है, वही अपने पड़ोसी, वही रिश्तेदार, किसी न किसी को आप खरीदवाते जरूर हो। सही बात है कि नहीं? और ये बोलती है अगर यही काम सेफ शॉप कंपनी से आप करते हो तो आपको एमआरपी पे भी हम डिस्काउंट देंगे, और लाइफ टाइम, जिंदगी भर, जब तक आप जिंदा रहोगे, मरने के बाद भी हम आपको कमीशन देंगे। बताओ कहाँ से खरीदना चाहिए, सेफ शॉप से या यहाँ से? सेफ शॉप से। तो जो काम 25 साल से आप कर रहे थे वो काम यहाँ से करना शुरू कर दो, तो लाइफ टाइम आपको कमीशन भी आएगा और एमआरपी पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। बात अच्छी रहेगी या बहुत अच्छी? अच्छी रहेगी। अब मैं भी आपको बोल के बता रहा हूँ क्या नहीं, और ये अगर बात देखो, ये भी बोल के बता रहे हैं, ये पैसे वाले जाते हैं या हम और आप पैसे वाले जाते हैं? अजय देवगन पैसे वाला है कि नहीं? गरीब है क्या? लेकिन वो थोड़ा सा समय निकाल के एक विमल गुटखा का प्रचार करता है, थोड़ा सा प्रचार करने का 40 से 50 लाख अंदर कर देता है, और मैं भी प्रचार कर रहा हूँ। वो यही बात हमें और आपको करना है, ऐसे ही हमें और आपको जे आके एक सिस्टम के द्वारा बोल के बता सकते हैं। तो हमारे पास भी सेफ शॉप नाम का सिस्टम है क्या नहीं? हम सेफ शॉप कंपनी के द्वारा भी बोल के बता सकते हैं। जो मैंने पिछले प्रोडक्ट दिखाए, पीछे दिखा रहा हूँ, तो उनके बारे में अगर, तो ये लोग देखो लक्स को एक बाथरूम में, छोटे छोटे कपड़ों में आके बाथरूम में लक्स को प्रमोट करती है, इसको शर्म नहीं आती, और 19 सेकंड का 40 लाख अंदर कर देती है। देखो हमारे दादाजी अमिताभ बच्चन जी, इनसे कुछ भी बिचवा लो, 77 साल की उम्र में, सब इंटरनेशनल बेच रहे हैं बेचने के नाम पे। क्यों? ये सब लोग ये जानते हैं थोड़ा सा बोलने का करोड़ों रुपया मिलता है, और लेकिन हमें शर्म आती है एक आम आदमी को कि ना साहब हम बोल के किसी को नहीं बताएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात। लेकिन हम बेशरमाई के इसमें क्या है, कपड़े पहन के बढ़िया दाढ़ी ताड़ी बना के अगर लोगों को बोलना शुरुआत कर दें तो ये लाखों कमाते हैं, तो क्या हम हजारों रुपए महीना नहीं कमा सकते क्या? ये झूठ बोल के कमा रहे हैं, कोई लक्ष्य लगा के हो रहा हुआ। ये झूठ बोलती हैं कि मेरे घने बाल, सुंदरता का राज, इनके खुद के पति गंजे हैं, 2-4 सीसी इनके भी सर पर डाल देती भाई साहब। झूठ बोलती हैं क्या नहीं? लेकिन ये लोग झूठ बोल के लाखों रुपए कमाते हैं। लक्ष्य से आज तक गोरा नहीं हुआ, एक केस किंग काल से किसी के बाल उगे नहीं है। ये अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं डेली मिल्क है, ठंडा कूल, आज तक किसी की टेंशन दूर हुई क्या? नहीं हुई ना। ये सारे के सारे ये झूठ बोलते हैं, वो ये झूठ बोल के, लेकिन हम सच बोल के, जो मैंने आपको पीछे कंपनी के प्रोडक्ट दिखाए, वो सच बोल के अगर लोगों को बताया जाए, समझाया जाए और लोगों की जरूरतों को पूरा कराया जाए, तो जब बताओ नौकरी के साथ या पढ़ाई के साथ 15 से 20 हज़ार रुपये महीने आदमी कमा नहीं सकता क्या? कमा सकता है कि नहीं? अब बात और भी कारण मैं बताऊं क्यों है कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं जो 4 प्रकार से लोग पैसे कमाते हैं। पहला होता है एक एम्प्लॉई, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉई, तीसरा होता है बिजनेसमैन और चौथा होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉई का मतलब एक नौकर, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, और सरकारी हो या प्राइवेट, और या सेल्फ एम्प्लॉय यानी पान के खोखे से चलाने वाला, मॉल तक चलाने वाला, दुकान, क्लिनिक, ये आते हैं इसमें। तीसरी कैटेगरी में आते हैं फैक्ट्रियों के मालिक, जिनकी फैक्ट्रियों में 3-3 शिफ्टों में 1-1 हज़ार लोग काम करते हैं, लाखों। और ये इनमें चौथे नंबर के इन्वेस्टर होते हैं। आम आदमी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय ये 95% लोग हैं, और ये खास आदमी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 5% लोग हैं। लेकिन 95% लोगों पे ओनली 5% पैसा है, और इन 5% लोगों पे 95% पैसा है। अब बताओ कहाँ आदमी आना चाहता है, इधर या इधर? यहाँ आने के लिए कुछ न कुछ अलग हटके करना पड़ेगा कि नहीं? वो अलग हटने कर, अलग जब इंसान अलग करता है तो तब इंसान विरोध करता है। लोग विरोध करते हैं, विरोध को सहते हुए लोगों को समझा बुझा के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आदमी रियली में बिजनेसमैन बनना चाहता है तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? और भी लोग बोलते हैं भरोसा, तो बोलता हूँ लोग जो समय के अनुसार नहीं बदले, जिनने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, समय के अकॉर्डिंग नहीं बदला, वो वहाँ के वहीं रह गए। और जो लोग समय के अनुसार बदल गए वो टॉप पे पहुँच गए। कौन कौन बदला? सबसे पहले हिंदुस्तान में 1950 में प्लास्टिक का धंधा आया, और जैसे मैं आज आपके साथ में मीटिंग कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही उस व्यक्ति ने समझाया कि विदेश में गया, टेबल प्लास्टिक की, बोतल प्लास्टिक की,
जिसमें खाना खाया वो भी प्लास्टिक का, सब कुछ प्लास्टिक का। और जहाँ हिंदुस्तान में आके स्टील और लोहा चलता था, तो उन लोगों के सामने मीटिंग की क्यों ना कि प्लास्टिक का धंधा अपने इंडिया में शुरू किया जाए। तो उन लोगों ने मजाक बनाया, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप लोगों में से एक दो आदमी मजाक बनाएगा, बोले हैं, बोले ऐसे कुछ होता है, ऐसे भी कुछ होता है क्या? ऐसे कपड़े खरीदने से कई पैसे आते हैं, सामान खरीदने से पैसे आते हैं, भरोसा नहीं किया। लेकिन सच बताना, जिसने प्लास्टिक के धंधे पे भरोसा किया वो टॉप पे है, और आज जो प्लास्टिक का धंधा करेगा वो टॉप पे जाएगा। आज करेगा वो जाएगा ना। जिसने 1950 में अपने आप को बदला और विरोध सहते हुए प्लास्टिक का काम किया, आज बताओ आपके घर में 80% से ज्यादा प्लास्टिक का सामान है कि नहीं? वो आदमी आज टॉप पे होगा कि नहीं? समय गुजर गया। बात करूं 1960 की, 1960 में पेट्रोल पंप यानी लाइसेंस फ्री में मिलते थे हमारे बुजुर्गों को, हमारे दादा परदादाओं को। तब हमारे दादा परदादा, हम तो का तेलियां हैं, तेल बेचेंगे। सरकार ये बोलती थी पेटी डीलर का लाइसेंस ले लो फ्री में, तब नहीं लिया। सही बात है क्या नहीं? और जिसने पेटी डीलर का लाइसेंस ले लिया, आज 10-10 पेट्रोल पंप का मालिक सेठ बोला जाता है। लेकिन आज अगर आदमी पेट्रोल पंप खोल ले तो आज चल रही कंपटीशन है कि नहीं? 70 में बोला गाड़ी ले लो, गाड़ी एक ट्रक से 10 ट्रक बनाए। आज अगर आदमी गाड़ी ले लेना, टेम्पो ले ले, तो ये उसकी EMI नहीं भरती। 80 की बात करूं, 80 कंप्यूटर एजुकेशन आया, कंप्यूटर सीख लो, तब लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा। आज घर घर कंप्यूटर इंजीनियर पढ़े हैं, 10,000 लोग M.Tech, B.Tech, फलाने टेक, सारे टेक लगा के बैठे हैं। 10,000 रुपये महीने की नौकरी नहीं मिलती। अंडे की ठेल लगा रहे हैं, हाँ, सब्जी की दुकान लगा रहे हैं M.Tech वाले, कंप्यूटर इंजीनियर। क्यों? वो समय था 1980 में, कंपनियों को जरूरत थी कंप्यूटर एजुकेशन की, लेकिन आज जरूरत नहीं है। 1990 की बात करूं, लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में, लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में। फोन लाइन लगा के STD PCO वालों ने एक दिन का 3 से 4,000 रुपये कमाया। लेकिन आज बताओ, हर आदमी के हाथ में फोन है कि नहीं? आज STD PCO चलेगा क्या? 2000 की बात कर लेता हूँ, बाबा रामदेव पंतजलि कंपनी को 15,000 करोड़ की कंपनी को खड़ा कर दिया। आज तक चैनल के जरिए आके सूचना दे दे के, और वही काम मैं कर रहा हूँ, आपको सूचना ही तो दे रहा हूँ। सूचना दे दे के 15,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया बाबा रामदेव। और बाबा को भी समझ में आ गया कि लोगों को बताने में, लोगों का प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा धंधा किया जा सकता है। लेकिन विडंबना हमारे भारत की, पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि धंधा किया जाए। हर आदमी को नौकरी चाहिए, और सरकार के पास हर आदमी के लिए नौकरी नहीं है। सही बात है कि नहीं? अब बात आज 2010 में नेटवर्किंग मार्केट, 2010 में टूल पकड़ा नेटवर्किंग मार्केट, जो गांव में बोलते हैं चैन सिस्टम, जोड़ना। आज जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना अच्छी बात है? जोड़ना अच्छी बात है। फिर जब जोड़ने की बात आती है, लोग मुंह बना ले लगते हैं। और मैं बोलता हूँ, जिसका परिवार 10 लोगों का है और जिसका परिवार एक लड़के का है, कौन सा ताकतवर कौन है? 10 का है कि नहीं? गांव में बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही बात है कि नहीं? जिसका जितना बड़ा संगठन होता है उतना उसकी बड़ी इनकम होती है। अगर लोगों से लोग मिलकर, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वाले हैं, कंपनियों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो संगठन टीम बना के जोड़ के लोगों को, तभी तो बड़ा काम करते हैं। एक सिंगल मालिक बता दे कि मैं फैक्ट्री अकेले चला सकता हूँ, क्या हिम्मत है? नहीं है। आपका सिक्योरिटी वाला है, सुपरवाइजर, अकेले पूरा काम कर सकता है क्या? नहीं। उसको लोग चाहिए तुम्हारे जैसे क्या? नहीं। सबसे बड़ा चेक किसको मिलता है? आपके सीनियर को। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? आप। हम लोग करते हैं। और आपके सुपरवाइजर से बड़ा पैसा किसको मिलता है? जिसने सिक्योरिटी बनाई है, ठेकेदार को मिलता है क्या? नहीं। कि जो जितनी बड़ी लेवल पर बैठा है, जो लोगों से काम कर रहा है, उसको उतना बड़ा चेक मिलता है। ठीक है ना? ब्रेक लगा जाओ, ब्रेक लगा।